जय श्री कृष्ण। नमस्कार। उपनिषदों के अध्ययन की इस श्रृंखला में मांडुक्य उपनिषद के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप कहेंगे कि मांडुक्य उपनिषद का शांति पाठ भूल गए क्या? नहीं भूले हैं।
अथ माण्डुक्योपनिषत् शान्तिपाठः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ प्रथमः खण्डः। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव। यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। सर्वं ह्येतद्ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, सोऽयमात्मा चतुष्पात्। सोयमात्मा चतुष्पात, इसके ऊपर हमारी बात चल रही है। सर्वम हेतद ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, सोयमात्मा चतुष्पात। यहाँ सब कुछ ब्रह्म है, यह आत्मा भी ब्रह्म है, और यह आत्मा के 4 चरण हैं। हमने इस आत्मा के 4 चरण की बात करी थी, जहाँ ये सोचा था कि आत्मा के 4 चरण क्या गाय के 4 चरण के जैसे हैं, या तो टेबल के या तो कुर्सी के 4 पहिए के जैसे हैं, या तो बटाटा वड़ा के 4 कंस्टिट्यूएंट के जैसे हैं, बराबर। लेकिन फाइनली हमने देखा कि ये 4 चरण जो हैं वो रुपये में 4 चवन्नी है, वो हिसाब से है। यानी कि वो चवन्नियाँ दिखती नहीं है रुपये में, पावली पावली रुपया में देखा ही नहीं, बट वी नो कि देयर आर 4 चवन्नी एक रुपये के सिक्के में हैं। इसी तरीके से ये जो आत्मा है उसके 4 चरण है, सोयम आत्मा चतुष्पाद। और जैसे जैसे हम एक एक चरण को समझते हुए जाएंगे ऊपरी कक्षा में, तो उसका जो नीचे का जो चरण है वो रिडंडेंट यानी कि बिनुपयोगी नहीं होता। दूसरा चरण है वो पहले को अपने में समा लेता है, और इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। जैसे 8वीं कक्षा में हम पढ़ते थे, मैट्रिक में गए तो 8वीं कक्षा में जो पढ़े थे वो बेकार नहीं होता, मैट्रिक में उसका अलग तरीके से उपयोग आता है। फिर कॉलेज में गए तो एसएससी का जो पढ़ाई है वो 8वीं का एसएससी का सब कॉलेज में, और फिर आगे पीएचडी वगैरह करने गए तो सब काम में आता है। सो धीरे 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 हम नीचे से ऊपर हमारा ऊर्ध्वगमन होता है। यहाँ तक हमने बात करी थी। एक प्रश्न तो नहीं कहूँगा, सुझाव आया है, और अच्छा है सुझाव।
ઘણા વખત પછી કોઈક પાસેથી કંઈક આવ્યું, भगवत गीता में भगवान ने कहा है विद्या का अर्जन करने की जो पद्धति है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। इसमें सारी चीज़ें जो हमारे तो गुरु, परम गुरु है भगवान कृष्ण परमात्मा, इसलिए जो भी हमें तद्विद्धि प्रणिपातेन सेवया तत्वदर्शिन, वो सब हमारे लिए तो भगवान कृष्ण है। परिप्रश्न में आप आपके प्रश्न यहाँ पूछ सकते हैं, जवाब कांजी से पूछ के मैं आपको दूंगा। इसका एक सीक्रेट है, उसके साथ हॉटलाइन है मेरी, तो जो जवाब सुझाएंगे वो आपके पास रखेंगे। अभी हमारे एक साथी ने बहुत सुंदर सजेशन दिया है। મને એકવાર કમતે સૂજી એટલે મેં ક્લાસમાં પૂછ્યું છે કે તમને સમજાય છે, अघरू लागे छे? तो जो हमारे साथी हैं उन्होंने बहुत फ्रैंकली, कैंडिडली कहा कि हाँ अघरू लागे छे, डिफ़िकल्ट लगता ही है, लेकिन जब भी आप एग्जाम्पल्स वगैरह देते हैं तो तभी बात समझ में आ जाती है। એટલે ટૂંકમાં બટેટા વડા તો તમને બધાને ભાવે છે। और अभी हमारे जो रेगुलरली अटेंड करते हैं उनके लिए ये भी एक दुविधा है कि अभी हमारे हफ्ते में 3 क्लास हो गए, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। अभी 3 दिन का क्लास सुनने का, उसका अभ्यास करने का, उसके ऊपर चिंतन करने का, उसके ऊपर मनन करने का, वापस उसके ऊपर निधि ध्यासन करने का, बहुत गहरी बात होती है। और एक बहुत अच्छी बात उन्होंने करी कि एक दिन का भी यदि क्लास छूट गया तो बहुत बेचैनी होती है। ये जो साध्य ने जो लिखा है उनको वंदन करता हूँ, उनके मुमुक्षु भाव को। पहले जो देखा था, सुना था, पढ़ा था, याद रह जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। वो सबकी तकलीफ़ है, उम्र के साथ ये प्रॉब्लम होता ही है, मेरे साथ भी है। ये क्लास पूरा होने के बाद 2 घंटे के बाद आप मुझसे पूछेंगे कि क्लास में आपने क्या कहा था, आई विल बी ब्लैंक। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। एनीवे, इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब हम बीज बो रहे हैं, આપણે વાવીએ છીએ, ક્યારેક ને ક્યારેક એ ઉગશે। सो लेट अस नॉट बी टू मच कंसर्न्ड अबाउट कि भाई याद नहीं रहता है या तो वगैरह वगैरह। जितना हो सके उतना अच्छा है, याद रहें अच्छा है, याद कर सके तो अच्छा है। कुछ कुछ बातें जो याद रखने की ज़रूरत है वो बातों को हम यहाँ बार बार एम्फेसाइज करते हैं कि भाई इतनी चीज़ें तो हमें याद रहनी चाहिए। जैसे तत्वबोध के जो 4 साधन चतुष्टय हैं, विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक, संपत्ति, मुमुक्षुत्व, तो याद रहना चाहिए। दीज आर एलिमेंट्री स्टेप्स कि जो याद रहे तो अच्छा है। लेकिन आमा के बहु विवोल थई जवानी जरूर नहीं, न याद रहे तो न रहे। अंदर जा रहा है, धीरे धीरे उतर रहा है, उसका आनंद है। इसलिए पंक्चुअलिटी इज एसेंशियल। और एक सजेशन उन्होंने दिया है, सुझाव दिया है कि इसमें यदि कोई आपकी कोई सहायता यहाँ मेरी ओर से हो सके तो। और सजेशन उनका ऐसा है कि जो भी हमारा क्लास होता है पूरा होने के बाद
क्लास में जो चर्चा की गई वो पॉइंट्स, मुद्दों का बुलेट पॉइंट्स यदि दे दिया जाए, टेक होम मैसेज, तो वो याद रखने में सुगम होगा। ये सजेशन पहले भी आया था, बीच में हमने शुरू भी किया था, लेकिन इसमें क्लास पूरा होने के बाद ये बुलेट पॉइंट देने में कंस्ट्रेंट ऐसा है कि नॉर्मली क्लास हम चर्चा करते 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 एक टॉपिक पर रुकते हैं और फिर आज इतना ही, लेट अस पॉज हियर करके क्लास पूरा हो जाता है, प्रार्थना करके ख़त्म होता है। अभी क्या होता है कि वहाँ माहौल ऐसा होता है कि एट दैट पॉइंट बुलेट पॉइंट देने बैठे हैं, और ख़ास करके जब भी स्वीट डिश परोसी जाती है तो क्लास के अंत में होती है वो स्वीट डिश, और फिर उसका जो पूरा माहौल ऐसा है कि उसके आगे फिर एक शब्द बोलने की भी इच्छा नहीं रहती है, सीधा वाइंड अप करने की बात आती है। लेकिन आपने एक बात नोटिस करी होगी, और नहीं करी है तो कर लीजिए प्लीज़, कि जब भी हम अगला क्लास लेते हैं तभी पीछे के क्लास में जैसे आज किया था वैसे आगे के क्लास की समरी हम थोड़ी सी शॉर्ट में दे देते हैं, जैसे आज हमने किया। तो यदि आपको बुलेट पॉइंट्स चाहिए आज के क्लास के, तो अगले क्लास की शुरुआत देख लीजिए, इतनी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा। सो दोज हु वांट द बुलेट पॉइंट्स, उनके लिए ये सजेशन है। बट थैंक यू फॉर द सजेशन। एटलीस्ट इससे ये बात तो पता चली कि भाई बात करी थी ना आपको वो एक नजूमी की, कि जो मस्जिद के सामने बैठकर रोज़ बांग मारता था, और फिर एक बार आके वो अंदर से आकर वो मस्जिद के जो मुल्ला हैं उन्होंने आकर उससे कहा कि भैया मैं अल्लाह ताला से पास जाकर आया हूँ, और उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो बंदिश है उसको अल्लाह सुनते नहीं है। बांग मारता है ना रोज़ बैठ के इधर, अल्लाह नहीं सुनते हैं, अल्लाह ने कबूल नहीं किए, सॉरी, अल्लाह कबूल नहीं करते हैं। तो आदमी खड़ा हो गया, नाचने लगा और कहा कि, तो उसने पूछा अरे तू नाचता क्यों, अल्लाह ने तेरी बंदगी कबूल नहीं करी। बोला बंदगी कबूल नहीं करी तो वांदा नहीं, सुनता तो है, तो मेरी भी बंदगी कबूल हो या ना हो, एटलीस्ट એટલી તો ધાડસ થઈ કે સાંભળો તો ખરા। उसकी खुशी है, और सुन के मनन करने की भी जो आप में भाव है उसको भी मैं वंदन करता हूँ। बस बने रहिए, और प्रयत्न ऐसा है कि जितना हो सके उतना परोसा जाए। और लेट मी बी ऑनेस्ट, मांडुक्य उपनिषद जो है ना वो वैसे भी थोड़ा कठिन है, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी कहो। इवन शंकराचार्य जी ने कहा कि बाकी कोई उपनिषद का अध्ययन न करो, खाली मांडुक्य उपनिषद का अध्ययन कर लिया तो बाकी सब उसमें आ गया। यानी सीधा हमने अर्क ही ले लिया है, मल्टीविटामिन कैप्सूल लेके नहीं चालू किया है। एक्चुअली शुरू करना चाहिए था ईशावासी उपनिषद से, ईशावासी उपनिषद फिर कठोपनिषद, 2-3 उपनिषद करके मांडुक्य में आना चाहिए। આપણે સીધો જ मांडुक्य में ભૂસકો માર્યો છે, વાંધો નહીં। तो थोड़ा कठिन है, अघरू पण छे। चलिए आपको उसकी 1-2-3 झलक दिखा देता हूँ। फॉर द टाइम बीइंग ये रिकॉर्डिंग को मैं पॉज करता हूँ। वी आर ट्राइंग टू ड्राइव होम ए पॉइंट इज, कि जो बात हमें समझनी है कि विषय की जो गहराई है और उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको जितना भी आसान हो सके उतना करने की हम यहाँ कोशिश करते हैं। और इसलिए खास आग्रह से मैं आपसे कहूँगा
कि इफ़ यू आर स्टक समवेयर, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, प्लीज़ 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 आस्क क्वेश्चन. તમને મનમાં થશે કે સવાલ પૂછશું તો આ તો પાછા દીર્ઘસૂત્રી છે, લાગી પડશે, तो वही पाछा बोर थशु. हमारे पास समय की कोई पाबंदी नहीं है, हमारा कोई सिलेबस नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है. जब तक इस देह में प्राण है तब तक आ धंधो करता ज रहेवानो छे. तो इसमें कोई समय की अवधि भी नहीं है, कोई कोर्स का सिलेबस नहीं है, कुछ नहीं है. એટલે આ બધું જેને પરવડતું હોય એ જ અહીંયા બેહે. जिनको ये सब कबूल है वही ये मांडुक्य उपनिषद में बैठे, नहीं तो पछी जय श्री कृष्ण. इसलिए आप सबको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि तुम બધા બેઠા છો અને અધ્યયન આપણે બધા સાથે મળીને કરવાની કોશિશ કરીએ છીએ. ઓકે. આજે અસલી ચૂરમાના લાડુ જાયફળ નાખી ઉપર ખસખસ ચોપડીને પીરસવા છે. એટલે be attentive and see what you can grasp out of it. ठीक है. एक्चुअली क्या हुआ कि जो मांडुक्य उपनिषद का जो दूसरा मंत्र है जो अभी हम कर रहे हैं, क्या सर्वम हेतद ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोयम आत्मा चतुष्पाद, तो मन में एक प्रश्न मेरे मन में आया कि भाई ब्रह्म क्या बला है, तो जरा उसका अन्वेषण करें. એટલે તમને પીરસવા માટે હું કંઈ ઘણા બધા અખતરા અહીંયા બેઠો બેઠો કરતો હોઉં છું. એટલે હવે એ અખતરા કરવામાં ક્યારેક ખતરા થઈ જાય ને એવું બધું થાય. એટલે હવે એવું કંઈક પકવાન મળ્યું છે, સો વિચ આઈ વોન્ટ ટુ બ્રિંગ ઇટ બિફોર યુ, कि ब्रह्म क्या है उसके बारे में कुछ यदि सोचना है तो क्या सोचेंगे. सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या है, आपको शायद सुनकर आप हैरान होंगे कि ये जो तत्वज्ञान, गूढ़ तत्वज्ञान है, उसके लिए अच्छा मटेरियल वो अंग्रेजी में उपलब्ध है. ऐसे एक पैसेज मेरे पास आया, आई एम जस्ट स्ट्रेट अवे ब्रिंगिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू जस्ट टू. अभी यहाँ चर्चा हो रही है थियोलॉजी और सोटेरियोलॉजी की. थियोलॉजी यानी धर्मशास्त्र और सोटेरियोलॉजी यानी मोक्ष शास्त्र. अभी इसमें भेदाभेदवाद की बात हो रही है. थोड़ा पढ़ता हूँ, फिर बाद में उसका सार आपको बता देता हूँ. इन द मिडिवियल पीरियड भेदाभेद Vedanta became closely associated with the theism in general and the movement of Bhakti devotionalism in particular. There is a reason that Bhaktas such as Vallabh or Chaitanya built the foundation of their theological systems on centuries-old Vedabhed concepts. Like the schools of Ramanuj and Madhav, Vedabhedvad is a realist school. Whereas the Advait school, even
God has to be understood as ultimately unreal, since he too is merely Brahman, limited by artificial conditions of lordliness. Certain types of Bheda-Bhed philosophy can accommodate a God who is real in his qualified Saguna form. अब इसमें जो बात कही है उसको जरा ब्रह्म को समझने के लिए आपको इसका थोड़ा सारांश आपको बताता हूँ. I do not want to bombard you with all these complex बट ये ब्रह्म क्या है उसको समझने की जो कोशिश थोड़ी बहुत मैंने की, और जब ये प्रश्न मन में हुआ कि चलो इसको थोड़ा अच्छी तरह से जान लेंगे, कोशिश करें, तो यहाँ इस आर्टिकल में द ऑथर सेज, आई मीन इज कंपेयरिंग अद्वैत स्कूल, और यानी जो भक्ति मार्ग है और अद्वैत मार्ग है वो दोनों की वो बात कर रहे हैं. और अद्वैत मार्ग में जो ब्रह्म की बात जो है निर्गुण निराकार की है, और भक्ति मार्ग में ब्रह्म की बात करते हो सगुण साकार की है. क्या अद्वैत को भी जो निर्गुण निराकार की ही उपासना करते हैं उनको भी सगुण साकार का सहारा लेना पड़ता है. गॉड इज मेरली ए क्रच यानी घोड़ी, काक घोड़ी. इसके आधार से ही हम ब्रह्म तक, निर्गुण ब्रह्म तक जा सकते हैं. और जिनको भक्ति करनी है उनके लिए तो ये अद्वैत की जो बात है वो रास ही नहीं आती. यानी इन शॉर्ट अद्वैतवाद जो है शंकराचार्य जी का, मजे की बात यह है कि भक्ति की बात भी शंकराचार्य जी ने भी करी है, बहुत अच्छी तरह से करी है. शंकराचार्य जी बात करते हैं निर्गुण निराकार की, लेकिन सगुण साकार की भी उपासना उन्होंने इतनी ही करी है. यदि आपको याद होगा तो एक क्लास में हमने इसकी चर्चा करी थी. आई विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट. स्तोत्र, देवी रक्षा स्तोत्र की उन्होंने रचना करी थी, उसकी बात करी थी हमने. एनीवे छोड़िए, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. तो निर्गुण निराकार ब्रह्म और सगुण साकार ब्रह्म, छोड़िए ये सब बहुत लंबा है. आई विल नॉट गेट इनटू दैट. इन शॉर्ट ये पूरा जो 3-4-5 पेजेस का जो राइटअप है उसका सार कुछ ऐसा है कि ब्रह्म को दो तरीके से देखते हैं. वल्लभ का जो भक्ति मार्ग है वह जगत को रियल मानते हैं, और शंकराचार्य जी का जो अद्वैत फिलोसॉफी है इसमें जगत को मिथ्या मानते हैं. तो भक्ति मार्ग में जो फिलोसॉफी दी गई है वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य वगैरह ने, उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो जगत है वो रियल है, ये मिथ्या नहीं है, परमात्मा ने ही बनाया है और परमात्मा ही उसके अंदर रह रहे हैं, और इसलिए जगत मिथ्या नहीं है, जगत सत्य है. और शंकराचार्य जी ने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है.
इसमें इन दोनों की फिलोसॉफी में ये अंतर है। शंकराचार्य जी जो सांख्य की बात करते हैं, जो सांख्य भगवत गीता में भी है, उसमें ऐसा कहा गया है कि ब्रह्म ने प्रकृति बनाई, त्रिगुणात्मक प्रकृति बनाई, जो अभी 9वें अध्याय में आने वाला है वो श्लोक, तो मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। तो उस प्रकृति ने इस पूरे विश्व को बनाया, और प्रकृति 3 गुणों वाली है, सत्व रज और तम, और वो उसमें वो जड़ है, और इस जड़ में से सारा सृष्टि बनी है, इसलिए सृष्टि जड़ है, उसमें चेतना का तत्व नहीं है, यानी सृष्टि जड़ है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत जो है मिथ्या है। ये सब मगजमारी मैं आपके साथ इसलिए कर रहा हूं कि अभी जो मांडुक्य उपनिषद में बात आने वाली है, इसमें ये मिथ्या की बात आएगी, और भगवत गीता में जो मॉडल है उसको लेकर हम चल रहे हैं। उपासना हमें फाइनली निर्गुण निराकार तक पहुंचना है, लेकिन सगुण साकार के माध्यम से चलना है, यानी अवर्स इज ए मिक्स ऑफ बोथ। तो जो फिलोसॉफी भगवत गीता में भगवान ने बताई है, उसी फिलोसॉफी के राह पर चलते हुए हम परमात्मा की भक्ति करते हैं। और जैसे यहाँ बार बार आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है विषय, कि जिसमें हम ब्रह्म से रोमांस भी करते हैं, बराबर, जीवात्मा और परमात्मा के बीच के रोमांस की बात हम करते हैं, और हमें इस रोमांस में आनंद भी आता है, मज़ा आता है। और ये एक रास्ता ऐसा है कि जिसके ज़रिए हम निर्गुण निराकार तक पहुंच सकते हैं। और ये जो मिथ्या की बात आने वाली है, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, वो सबका अल्टीमेट आप रिजल्ट देखेंगे। आप भक्ति मार्ग से चलो या तो अद्वैत के मार्ग से, सांख्य के मार्ग से चलो, अल्टीमेटली वी विल रीच द सेम ब्रह्मन। હવે આટલું બધું તમને કીધું, આમાં જો કાંઈ ન સમજાણું હોય ને તો મગજમાંથી કાઢી નાખજો, सब ऊपर गया होगा तो। क्योंकि ये कुछ 5-6 बार पढ़ने के बाद मैं इतना आपके सामने बोल सका, એટલે આપણે જાજી બહુ માથાકૂટ કરવી નહીં। એટલે અહીંયા જે એટલે તમને આમ વચ્ચે વચ્ચે ઓલી મીઠાઈના ડોઝ એટલે જ આપવામાં આવે છે કે આ બધું બહુ પાછું હેવી ન થઈ જાય। પેલા 2 તમને દેખાડ્યા ને હમણાં, 1-1 घंटा ऐसा सुनना पड़े तो फिर प्रॉब्लम होता है। ओके, सो लेट अस कम बैक टू अवर सब्जेक्ट। थैंक यू जयेश। એટલે આપણે ઉપનિષદનો, मांडुक्य की फिलोसॉफीनो हवाद करवो भी है, उसको चखना भी है, उसका स्वाद भी लेना है, लेकिन वो इतना ये लाडू पाछे एटला न जामी जवा જોઈએ कि मोढ़ा मूके दांत टूटी जाए। ये सब जो आज की जो चर्चा है वह निष्कर्षित हुई हमारे स्वाध्यायी के ये कम्युनिकेशन से, कि भाई थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। હવે આ તમને જે બધું મેં ઓલું બતાવ્યું અભી, वो जो ભેદાભેદવાદ और सांख्य वगैरह की जो बात करी, હવે એ બધામાંથી ભેગું કરીને તમને બટેટા વડા આપવા હોય તો કેવી રીતે આપવા બોલો? એટલે इसमें से बटेटा वड़ा बना के आपको देने की कोशिश चल रही है क्या? सो लेट अस कनेक्ट अवर लिंक। कि लास्ट टाइम जो हमने बात करी थी, बराबर, कि
इस आत्मा के 4 चरण हैं और वहाँ जाने से पहले हमने 4 महावाक्य की बात करी थी, बराबर। प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि और अयम आत्मा ब्रह्म। 4 उपनिषद 4 वेदों से संलग्न है। और मांडुक्य उपनिषद जो है वह हमारी चेतना के 4 चरण की बात करता है, जिसमें धीरे 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 हम ऊर्ध्वगामी होते हुए आत्म तत्व की ओर पहुंचेंगे। मांडुक्य उपनिषद में कोई थियोरी नहीं है। मांडुक्य उपनिषद इज प्योरली प्रैक्टिकल। जो भी है ये हमारी अनुभूति का विषय है, इसकी बात होने वाली है। એટલે આ બધું રોકડું જ છે, उधार कहीं नहीं। अभी यहाँ जो 4 स्टेजेस की जो बात कर रहे हैं मांडुक्य उपनिषद में, आत्मा के, कॉन्शियसनेस के, राधा चैतन्य के, उसमें जागृत अवस्था, डिटेल में आने वाले हैं, आई एम जस्ट ब्रीफ उसकी एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। जागृत अवस्था जो हम अभी हैं यहाँ, दूसरी स्वप्नावस्था और तीसरी सुषुप्तावस्था, दैट इज डीप स्लीप, एकदम गाढ़ निद्रा। और चौथा उसके परे है जो तुरीय अवस्था, जिसका नाम भी नहीं दे पाए ऋषि कि भाई ये अवस्था कौन सी है, तो उसका डिस्क्रिप्शन इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर दे सेड इट इज तुरीय, तुरीय यानी चौथा। तो 4 अवस्था की बात करी। नाउ जैसे हमने कहा कि ये जो 4 अवस्थाएं हैं वह एक से दूसरे में उदात्त स्वरूप में ऊपर ऊपर हम उठते जाते हैं। तो जो निचली अवस्था है वह अपनी जगह पर कायम है। ऊपर की जो अवस्था है और निचली अवस्था को अपने अंदर संजो लेता है। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल से इस बात को थोड़ा और समझने की कोशिश करें। जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था, अभी हम जाग रहे हैं, बराबर। और फिर आप सोए, नींद आ गई और आप स्वप्न में हैं। और कभी कभी स्वप्न ऐसे होते हैं, डरावने होते हैं, लुभावने होते हैं, मनभावन होते हैं, मेनी थिंग्स। स्वप्न में बहुत कुछ होता है। और सडनली फिर बाद में जब हम जाग जाते हैं तो पता चलता है कि अरे ये तो स्वप्न था। और तभी ऐसा लगता है कि हाँ सारू थी, आमाथी बाहर निकल गए। तो कभी कभी इतना डरावना होता है कि हम डर जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीना होने लगता है। स्वप्न में भी होता है ये। और પછી જાગ્યા પછી લાગે હા સારું થયું જાગી ગયા તે, नहीं तो वांधा पड़ी जाए क्या। और कभी कभी ऐसा लगता है कि स्वप्न में मोटा राजपाट મળ્યા હતા ને રાજા થઈ ગયા ને ગાદીએ બેઠા છે, નોકર ચાકરો ને જીએ જોર ને બધું ચાલે છે ને એ सब, અરે આવું સરસ स्वप्न વયું ગયું, स्वप्न હતું, तो वो भी प्रॉब्लम है। एक आदमी एक मानसशास्त्री के पास गया, साइको एनालिस्ट के पास, और बोला कि भाई मुझे रोज एक स्वप्न आता है, मुझे रोज वो स्वप्न परेशान करता है। तो मानसशास्त्री ने बोला कि हाँ बोलो क्या 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 स्वप्न क्या है, डिस्क्राइब करो। तो बोला रोज शाम को मैं एक बहुत अच्छे सुंदर बगीचे में टहलने के लिए जाता हूँ। वहाँ एक बहुत सुंदर अप्सरा जैसी युवती से मेरी मुलाकात होती है। और
उनके साथ वहाँ बैठकर बातचीत होती है, पहचान होती है, और फिर थोड़े समय के बाद वो अपने घर जाने के लिए बाय बाय करके निकलती है। लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके इशारे से मुझे ऐसा कुछ लगा, तो मैं उसका पीछा करने लगा। तो जैसे ही वो जाने लगी तो मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। तो आगे वो चल रही, पीछे मैं ही चल रहा। थोड़ी थोड़ी देर में पीछे मुड़ के देख रही है और एक स्माइल देती है मुझे। तो मैं थोड़ा लुभावना हो गया, लालच આવી એટલે હું એની પાછળ પાછળ જવા માંડ્યો. I became little emboldened. So I was just following her. આ સ્વપ્ન ઘણા ના આવ્યો, પરણેલાને બહુ આવે. Grass is greener on the other side. It works both ways, હા. પુરુષ તો બિચારા આમે દંડાઈ ગયા છે એટલે પુરુષનું નામ પહેલાં આવે. શું? બટ ઇટ વર્ક્સ બોથ વેઝ. બહેનોને પણ एक्टरों सपना होता हो, फलाना ढीकड़ो पूछड़ो। एक हमारे ज़माने में देवानंद के सपने आते थे, दिलीप कुमार के सपने आते थे। आजकल ना तो नाम लेवा में मजा नहीं, जवा दो। एनीवे, छोड़िए। सो अभी ये सपना की बात करते हैं। बोला भाई मैं बगीचे से वो महिला अपने घर जा रही है, सुंदर युवती, और मैं उसके पीछे पीछे चल रहा हूँ। वो अपने बिल्डिंग में पहुंची, मैं भी उसके पीछे पीछे पहुंचा। जाकर उसने लिफ्ट का दरवाज़ा खोला, मैं भी उसके पीछे लिफ्ट में गया। हम दोनों लिफ्ट जहाँ रहते थे वो 5वें माले पे लिफ्ट रुकी, तो वो भी उतरी, मैं भी उसके पीछे पीछे उतरा। उसने पर्स में से चाबी निकाली और फ्लैट का दरवाज़ा खोला। तो मैं भी उसके बिल्कुल पीछे पीछे चल रहा था, और उसने फ्लैट का दरवाज़ा खोल के वो घर में अंदर गई। मैं भी उसके पीछे जाने लगा, और उसने धड़ाम करके ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। मैं घर में अंदर जा ही रहा था और मेरे सर पे दरवाज़ा लगा, मारो नाक छुंदाई गयो। ये मानस शास्त्री को बोलते, मुझे ऐसा सपना रोज आता है, ये सपना मुझे बहुत परेशान करता है। नहीं, आवाज़ नहीं आ रही है? ओ आ रही है भाई। जयेश भाई को तो आ रही है आवाज़, मेरी सबको आ रही है। नवनीत भाई को ही नहीं आ रही। आपको प्रॉब्लम है, जरा आपके यहाँ देखिए नवनीत भाई। आप खड़े हो गए थे, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई। खड़े मत होइए, म्यूट हो गए आप। नवनीत भाई ऊपर नाटो मारो निकले, मैं बंद थी गयो, जवा दी। तो हम कहाँ थे? या दरवाजा जोर से लगा, धड़ाम करके चेहरे पे आया, नाक चुंदाई गई, और बस इतना होता है और मेरा सपना टूट जाता है। तो मानस शास्त्री ने बोला कि हाँ भाई, सपना तो आपको बहुत परेशान करता है, रोज़ आपकी नाक टूटती है, तो क्या करें? ये सपनों को निकाल दें तुम्हारी मेमोरी से, ऐसा सपना ना आए, ऐसा कुछ करें? तो बोला नहीं, ऐसा नहीं। तो बोला दरवाजा बंद ना करे, ऐसा कुछ इसमें करेक्शन ला के दो मुझे। सपना की दुनिया तो सपना की है ना। बोला कुछ ऐसा करो ताकि मुझे अंदर प्रवेश मिले। तो हमें ऐसा लगता है कि मेरी स्वप्न की दुनिया बिखर गई। और कभी कभी डरावने सपने आते हैं कि वे जंगल से जा रहे हैं या तो कहीं जा रहे हैं। मुझे एक सपने यहाँ पहले बहुत आया करता था। अमेरिका जब ये आया ना, तो अब ये जो नया घर हमने लिया, तो पहले दिस एरिया वुडलैंड्स है, नहीं आजू बाजू में काफ़ी घना ये है, वनस्पति सृष्टि, जंगल ही था पहले तो ये। तो यहाँ लिटरली हमारे घर के सामने हिरन आया करता। अभी तो गायब हो गए, काफ़ी कुछ बस्ती हो गई तो, लेकिन शुरू शुरू में
7 हिरणों की पूरी फैमिली आया करती थी और इट वॉज फन वॉचिंग देम, मज़ा आता था। और रात रात को लेट नाइट को जब मैं बाहर टहलने के लिए निकलता था, 8 साढ़े 8 बजे आए तो બધું 8 વાગે બધું હોપો પડી જાય, એટલે ऑन रोड यू आर एलोन, अपनी अपनी मस्ती में घूम रहे। और मुझे ये हमेशा स्वप्न आता था कि मैं जा रहा हूँ और वहाँ से झाड़ी में से एक शेर निकलता है, उसने आके मुझे दबोच लिया, उस मारा पग पकड़ीने चाववा માંડ્યો, મારા હાથમાં મોબાઈલ હતો, मैं घर पे फ़ोन करके मेरे बेटे को बुला रहा हूँ कि भाई मुझे शेर ने पकड़ा है, जल्दी आओ। वो आके देख रहा है शेर मुझे चबा रहा है और मैं मेरे बेटे को टाटा करके बोल रहा हूँ चलो मैं जा रहा हूँ। ऐसा सपना मुझे कई बार आया है। यानी कहने का तो इट्स रियल लाइफ फैक्ट बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। तो ये स्वप्न की सृष्टि है क्या? तो कभी आपको स्वप्न बिखर गया तो अच्छा लगता है, कभी स्वप्न बिखर गया तो ઓલા ભાઈની જેમ દરવાજો બંધ થઈ જાય તેમ થાય કે આ સપનું ક્યાં તૂટ્યું और चले तो अच्छा है। इट्स आइदर वे। लेकिन ये जागृत स्वप्न और सुषुप्ति से होते हुए हमें अपने आप को ट्रांसेंड करते करते, ऊर्ध्वगामी करते करते परमात्मा तक पहुंचना है और फाइनली हमें भगवानमय या तो ब्रह्ममय बनना है। व्हाट यू कॉल इट एज अटेनिंग द स्टेट ऑफ गॉड बीइंग, अहम ब्रह्मास्मि। अभी यहाँ इस सारी प्रोसेस में इस जगत को हम नकारते नहीं हैं। वी डोंट नेगेट और अबेंडन दिस वर्ल्ड, लेकिन जैसे हम ये स्वप्न में से जागकर हमारी ये स्थिति में आ जाते हैं, तो ये पूरे स्वप्न की जो बात मैंने आपको करी थी इसलिए करी थी कि इस स्वप्न से जब निकल के हम बाहर आ जाते हैं तभी हमें ऐसा लगता है कि ओ ये तो स्वप्न था, और ये जो हमारी जागृत अवस्था है इसको हम रियल मानते हैं। बराबर? जस्ट ट्राई टू इमेजिन दिस स्टेट ऑफ माइंड। हाँ, वैसे ही जब हम ब्रह्ममय हो जाते हैं तब इस संसार रूपी स्वप्न से हम जागते हैं और जागकर ब्रह्म में जागते हैं हम। से ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंपैरिजन कि अभी ये जो सपना आया, जो डिस्क्राइब मैंने आपको किया, उसमें से आप जाग गए तो आप ये फिजिकल वर्ल्ड में आ गए कि भाई हाँ ओ सॉरी स्वप्न था, जाग गए, चलो अच्छा हुआ। एंड नो वो तो स्वप्न था, मेरी रियल स्थिति तो ये है। ये अभी की हमारी स्थिति है। लेकिन जब ये ऊर्ध्वगामी होते 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 ब्रह्म के लेवल तक, हम अहम ब्रह्मास्मि के लेवल तक हम जाते हैं, तब हमें सच्ची जागृति आती है। अज्ञान जब मिट जाता है तभी हम जागते हैं। तो जैसे हम अभी यहाँ इस भौतिक स्थिति में जागते हैं, वैसे जब भी हम जागेंगे तो जागने की जो प्रक्रिया है वो जागना हम ब्रह्म में जागेंगे। वी विल wake up into Brahma stage, and this is the process of God realization, or this is the process of Brahma साक्षात्कार। और इसमें हमें गवाना कुछ नहीं है, मात्र पाना है। और इसलिए ब्रह्म की अनुभूति करना या तो ब्रह्म साक्षात्कार करना, यही हमारे जीवन का ध्येय है। क्योंकि जैसे ही हमें ब्रह्म की उपलब्धि हो गई, सब कुछ मिल गया। और ये ब्रह्म साक्षात्कार एक्चुअली
कोई गिने चुने लोग, यानी कि कोई संत हैं या तो कोई सन्यासी है, उस उनके ही पल्ले पड़ेगा ऐसा नहीं है। ये जो गोल है, ये जो लक्ष्य है, ये सारी इंसानियत का है, क्योंकि हम सब ईश्वर के अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। और ईश्वर के अंश हम होने के नाते ईश्वर हमें हमेशा अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और उनके पास पहुंचने की हम सब में लालयता है। जैसे मेले में मान लीजिए कोई बच्चा अपनी माँ से अलग हो गया, तो उस बच्चे को अपनी माँ से मिलने की जितनी लालयता होती है, जितनी इंटेंस उत्कंठता होती है, उतनी ही उत्कंठता अभी सभी जीवों को ब्रह्म के साथ मिलने की होती है। यानी पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा जो विश्व है, वह ब्रह्म की ओर जाने के आप कहें ना कि हम इट सर्जिस धसी રહ્યું છે। और ये ऊर्ध्वगामी प्रोसेस चल क्यों रही है, ये यूनिवर्स इवोल्व क्यों हो रहा है? क्योंकि वह अपनी, क्या कहूं, एजिटेटेड स्टेट में से, रेस्टलेस स्टेट में से इट वांट्स टू कम टू द स्टेट ऑफ रेस्ट। अभी ब्रह्मांड में सभी जीव ये रेस्टलेस स्थिति में है, एजिटेटेड स्थिति में है। इंजीनियर होने के नाते थर्मोडायनेमिक्स की एक बात याद आ रही है, जिनको पल्ले पड़े उसको समझने की कोशिश करें। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी की बात आती है। प्रोबेबली जयेश भाई माइट बी एबल टू रिलेट इट। हमने सीखा था हमारे कॉलेज में थर्मोडायनेमिक्स में। हमारे तो ओला सुब्रमण्यम था, तमने कौन था भगवान जाने। एंट्रोपी की बात आती थी, एंट्रोपी और एंथैल्पी की बात आती थी। अभी एंट्रोपी का प्रिंसिपल ऐसा है कि जगत में सभी चीज़ें अपनी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट में आने की कोशिश करती है, और ये स्थिति ऐसी है वेयर द एंट्रोपी इज द हाईएस्ट। यानी ये खलबली इतनी मचती रहती है कि जब तक वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, और व्हेन द एंट्रोपी इज द हाईएस्ट, वो स्टेज को पहुंचने की कोशिश इस जगत की प्रत्येक चीज करती है। विज्ञान की बात है, थर्मोडायनेमिक्स लॉ में लॉ ऑफ एंट्रोपी में बताया गया। वैसे ही हमारी जो मनस्थिति है, जो ये खलबली, जो स्टेट ऑफ एजिटेशन है, उसमें से दिस बाय प्रिंसिपल ऑफ द सेम एंट्रोपी हम सब भी अपने हाईएस्ट स्टेट को पहुंचने की कोशिश करते हैं। और हाईएस्ट स्टेट क्या है? दैट ऑफ ब्रह्मन, इनफाइनाइट। हाईएस्ट इज इनफाइनाइट। तो इन्फिनिटी को पहुंचने की हम कोशिश करते हैं, और इसलिए यह जो स्टेज है वो स्टेज परफेक्शन की है। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते की बात है यहां। और इसलिए ब्रह्म साक्षात्कार हमारे सभी के जीवन का एक मुख्य, रादर मुख्य नहीं, अहम ध्येय है, एक ही ध्येय है। इसीलिए हम यहां हैं, और मनुष्य जन्म तो हमें खास इसलिए ही मिला है कि ब्रह्म साक्षात्कार करें। और ये जो प्रोसेस है, यह प्रोसेस मांडुक्य उपनिषद का विषय है कि यह कैसे करना। આજે તમને હરખો ડોઝ આપી દીધો છે। જાયફળ નાખેલા, ખસખસ લગાડેલા ચોખ્ખા ઘીના લાડુ, પચવામાં डिफिकल्ट। हमारे यहाँ गांव में लड्डू खाने वाले जो ब्राह्मण थे ना, जब 84 थे, आई हैव सीन विथ माय ओन आइज 23 लाडवा आवड़ा आवड़ा गोफणिया, वो खा के फिर कुंड में जैसे तरवा पड़ी जाए, नहीं 2 कलाक तरे, कि जो हुई जाए तो वांधा पड़े। यानी
सोने का नहीं, तैरने का। किसमें तैरने का? ब्रह्म में। ये करेंगे तो ये पचन होगा। यानी निधिध्यासन करना है तो क्या करना है? इसके ऊपर मनन करना है, इसके ऊपर सोचना है, कुछ ना कुछ मन में आएगा, कहीं ना कहीं वो लाइट होगी, प्रकाश होगा इसके ऊपर यदि हम मनन करेंगे तो। અને कहीं प्रॉब्लम हो तो प्रश्न पूछो। डोंट हेजिटेट इन आस्किंग भाई ये समझाणु नहीं। और एब्सोल्यूट स्टूपिड प्रश्न भी होगा, यू आर फ्री टू आस्क, क्योंकि हम किसी का नाम तो लेते नहीं, कोई बोलेगा हमने ऐसा स्टूपिड प्रश्न किया। और बहुत अच्छा प्रश्न किया तो भी किसी का नाम आता नहीं, अरे भाई ये आटलो सरस प्रश्न કર્યો। नहीं, प्रश्न इस प्रश्न इरिस्पेक्टिव ऑफ हु इज आस्किंग, व्हाट इज आस्किंग। कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं भी कंफ्यूजन है तो उसको क्लियर कर लेने की कोशिश करिए, बिकॉज इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई यू, आपको उसका संतोष देने के लिए, आपको उसका उत्तर देने के लिए, वो क्लैरिटी मेरे मन में भी आएगी, साथ में मेरा भी अध्ययन बढ़ेगा। सो इनडायरेक्टली यू आर फेवरिंग मी बाय आस्किंग क्वेश्चंस। आप प्रश्न पूछकर मुझ पर बड़ा उपकार कर रहे हैं। आपका तो प्रॉब्लम सॉल्व होता ही है, लेकिन मेरा भी साथ साथ ऊर्ध्वगमन होता है, એટલે કે થોડું પાછું સારું પીરસવા મળે. So with this note, we'll pause here. No bullet points today. नेक्स्ट लेक्चर में इसके बुलेट पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे. ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं. ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय. सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्. ओम शांति शांति शांति. सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं. अगले गुरुवार फिर मिलेंगे इसी बात को आगे बढ़ाते हुए. जय श्री कृष्ण.